रिहायशी इलाकों पर आकर ईरानी मिसाइलें तेल अवीव में गिरी। वह ईरानी मिसाइलों से दहले दुबई के आसमान, जहां कई शहरों पर एक साथ ईरान के हमले को लेकर दावा किया जा रहा है। और यही इस वक्त सबसे बड़ा सवाल है कि किस तरीके से अचानक यूएई में, दुबई में लगातार ईरान आसमान से प्रहार कर रहा है। कई शहरों पर एक साथ हमलों को लेकर खबर, उसी में से एक ये तस्वीर जहां ईरानी मिसाइलों से दुबई के आसमान में ये तस्वीर देखी। वहीं बड़ी खबर है, ऑस्ट्रेलियाई पीएम की ईरान से अपील, अंधाधुंध हमले ईरान रोके। अल्बनीज, जिन्होंने कहा कि खाड़ी देशों पर हमले ईरान रोके। जंग की ग्राउंड रिपोर्ट के लिए TV9 भारतवर्ष मिडिल ईस्ट पहुंच चुका है और मेरे सहयोगी मनीष झा इस वक्त मेरे साथ हैं। मनीष, किसी अपील का कोई असर? नए सुप्रीम लीडर को लेकर मैं आपसे सवाल करती हूं, क्या इनके आने के बाद अब और ज्यादा हमले तेज होंगे, या कहीं ना कहीं इस अपील या डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत को लेकर कोई छोटी उम्मीद? देखिए, एक सीधी सी बात है कि किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष को मार दिया गया, उसके सुप्रीम लीडर को मार दिया गया, तो उससे क्या उम्मीद की जाए कि वो चुपचाप बैठेगा? अगर उसके पास इतनी भारी संख्या में मिसाइल और ड्रोन है तो वो नहीं चुपचाप बैठेगा, ये स्वाभाविक सी बात है। और फिर वो ऑस्ट्रेलिया की अपील क्यों मानेंगे जब वो जानते हैं कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, ये सब एक साथ हैं और सब मिलकर ईरान का खात्मा करने की कोशिश कर रहे हैं। सब ये सोचते हैं कि ईरान सरेंडर कर दे। तो कम से कम इस वक्त जबकि IRGC में जो लोग कमांड पर हैं वो लोग हैं जिन्होंने अमेरिका विरोधी नारे के साथ जीना सीखा था, और उन्हें कम से कम अयतुल्ला अली खमनेई कंट्रोल करके रखते थे। अब खमनेई है नहीं, सुप्रीम लीडर है नहीं, तो उनको रोकने वाला कोई नहीं है, इसलिए वो रुक भी नहीं रहे और लगातार हमले कर रहे हैं। मतलब अगर दिन हो, रात हो, सुबह हो, शाम हो, क्या तो उस समय लगातार ईरानी ड्रोन और मिसाइल आ रहे हैं। और अब सबसे बड़ी बात तो यह है कि एक कंट्री कहता है कि मुझ पर सबसे ज्यादा हमले क्यों कर रहे हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? आप सोचिए, यूएई कह रहा है कि हम पर अभी तक 1000 से अधिक मिसाइलों से आपने हमला किया, जबकि बाकी कंट्री पर हमसे कम हमला किया। तो मतलब यहाँ तो ये कहा जा रहा है, ये लगभग उसी तरह मध्य पूर्व की महाभारत है, जैसे पड़ोसियों का झगड़ा होता है कि तुम मेरे यहाँ ज्यादा परेशानी कर रहे हो, दूसरे को तुमने क्यों छोड़ रखा है, तो या तो उसको भी फिर हमला करो। कहने का मतलब सीधी सी बात है कि मध्य पूर्व का ये जंग एक अजीब किस्म का मोड़ ले रहा है, जहां पर जैसे जैसे ये लंबा खींचेगा वैसे वैसे उसकी कीमत भारी चुकानी पड़ेगी। हाँ, रही बात अमेरिका को लेकर मनीष बड़े दावे कर रही है, लेकिन अमेरिका क्या अब रुक पाएगा? ये सवाल अगला, क्योंकि अमेरिका में अब युद्ध का विरोध शुरू हो चुका है। ये बड़ी खबर, डेमोक्रेटिक पार्टी प्रस्ताव ला सकती है, युद्ध के खिलाफ सीनेट में प्रस्ताव आ सकता है। ट्रंप पर अमेरिकी संसद को भरोसे में ना लेने के आरोप, प्रस्ताव पास हुआ तो ट्रंप की दिक्कतें भी बढ़ेंगी।